सामने मेरे मैग्नीफी साइंस सेंटर आ गया है। और चूँकि मैं आज यहाँ पे आम दिनों में आई हूँ तो मुझे 700 टिकट देनी पड़ रही है। और अगर आप यहाँ पे वीकेंड्स में आएंगे, सैटरडे संडेज़ को, तो आपको 800 चार्जेस होंगे। ओके। For ground floor, we have emergency evacuation map. At the moment, you are present here. Okay. We have 3 emergency exit doors. One on the extreme right, one on the extreme left, and one behind of me. If you feel an emergency, in case of fire or earthquake, you can take safe exit from these 3 points. After getting safe exit, you will be gathered here, a point which is outside the building, called the green area, assembly point. On the ground floor, at the extreme left corner, you will find the foodology. Beside foodology, there is a restroom for the men's and the women's. One thing more, we have also the provision of first aid on the ground. We have 3 floors operational, ground, first and second. Have a safe visit. Any question regarding this? नो, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू फॉर गाइडेंस। मैं एक क्विक ग्लिम्स दे देती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए एरिया है। और यहाँ पे बॉल और एक्टिविटीज़, एंटी ग्रेविटी एक्टिविटीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये फूडोलॉजी है। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, जो आप बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। पूरा ये जो व्यू आपको मिल रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर का व्यू। ये फर्स्ट फ्लोर है जो आपको हार्ट बीट करता हुआ नज़र आ रहा है, ग्लोब नज़र आ रहा है। ये सेकंड फ्लोर है इनका। ये एंट्रेंस है यहाँ पे, जो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। जब आप यहाँ से आएंगे तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरियाज़ पड़ेंगे। उसके बाद आप जाएंगे, ये आपको लिफ्ट्स नज़र आएंगी और रेस्ट रूम्स नज़र आएंगे और बेबी रूम्स नज़र आएंगे, चेंजिंग रूम्स नज़र आएंगे, मैप्स नज़र आएंगे। ये एंटी ग्रेविटी का है जो ये वाटर वर्ल्ड वगैरह, वाटर वर्ल्ड जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये नज़र आएगा। और बिल्कुल ही वाटर वर्ल्ड से ही मुंसलिक आपको यहाँ पे फूडोलॉजी नज़र आएगा। ये बेसिकली रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ रेस्टोरेंट है। और ये आपके आउटर सिटिंग्स भी हैं यहाँ पे, इनर सिटिंग्स भी हैं यहाँ पे। और केक्स वगैरह आपको मिलेंगे यहाँ पे। और ये 2 फ्लोर्स की है, ये जो है सेकंड फ्लोर है इसका। और यहाँ पे भी बच्चों का खेलने का। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और आप भी मुझे इसका जवाब दीजिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ये यहाँ पे ना इन्होंने फोक्स और नाइफ्स और स्पून रखे हुए हैं ना। फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा है, आर यू अ चमचा, अ कांटा और अ छुरी। अब ये आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या है, चमचा, कांटा या छुरी? ठीक है ना। और ये देखिए, ये इन्होंने कैफेटेरिया में ही ये जो है स्मोकिंग वगैरह के लिए एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ से आपको ये गार्डन मेज़ नज़र। अगर किसी ने हैरी पॉटर देखी हो, हैरी पॉटर जो गॉबलेट ऑफ फायर थी, उसके अंदर जो ये मेज़ था ना, जो जिसके अंदर वो सेड्रिक डिग्री मर जाता है बेचारा, वो बना हुआ है यहाँ पे ना। बेसिकली मैं जब यहाँ पे गई थी तो मुझे वो याद आ रहा था। तो ये मेज़ बना हुआ है और ये वुड का जो है हाउस बना हुआ है। और बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं यहाँ पे। ये बच्चों का जो है यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। टकेशीज़ कासल अगर आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो यहाँ पे बनाई हुई है। अच्छा, वी रीच ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और उन्होंने हार्ट बनाया हुआ है, और ये इतना रियलिस्टिक हार्ट है कि ये जो बीट कर रहा है वो भी लिफ्ट अप की आवाज़ के साथ बीट कर रहा है। और इसके जो उन्होंने ये पाइप्स जो लगाए हुए हैं, वो आर्टरीज़ और वेन्स वगैरह इन्होंने दिखाई हुई हैं ब्लू और रेड कलर से। ये रिब्स वगैरह है। ये पूरा जो बेसिकली जो सेक्शन है वो आपको बायोलॉजी की मालूमात देता है। और ये बहुत अच्छा सा सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। जो अभी बायो साइंस में गए हैं या बायो साइंस में वो पढ़ रहे हैं, उनको आप अगर यहाँ पे लाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जो आपको पढ़ने में एक जो मज़ा आता है और दूसरा देखने में जो मज़ा आता है वो अलग है। और जो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं वो अक्सर बच्चों को वो चीज़ें याद रहती हैं जो कि आप उन्हें दिखाते हैं। जब बच्चे यहाँ पे आके जब इन चीज़ों को फील करेंगे तो उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो
तो आई मस्ट से कि आप उन बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लाएं जो अभी अभी बायो साइंस में आए हैं। तो ये हार्ट बिल्ड करने के लिए उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। तो ये स्केलेटन वगैरह हैं। ये एक प्रिज्म भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये मिरर रिफ्लेक्शन है, ये देखिए ये मिरर रिफ्लेक्शन है। नॉइज़ पोल्यूशन भी इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ये साउंड्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये एक एक्टिविटी बहुत मज़े की है। ये यहाँ पे जो ग्लासेस रखे हुए हैं ये अपसाइड डाउन आपको व्यू दिखाते हैं। तो आप इनको पहन के जो है वो आपको बास्केट करना होता है। ये जो हाउस बना हुआ है इसको विच हाउस बोलते हैं। और इसकी खुसूसियत ये है कि ये जब आप इसके अंदर जाएंगे ना तो ये पूरा रोटेट होगा 360 डिग्री पे ये रोटेट होगा। इल्यूजन इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें, मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह लगी है बच्चों को विज़िट कराने के लिए ख़ास करके। मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो ऐसा नहीं है कि बस फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को आप विज़िट करके और यहाँ से चले जाएँ। यहाँ पे ये छोटे छोटे रूम्स और भी बने हुए हैं अंदर की तरफ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सेंटर ऑफ हेल्थ इनोवेशन। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इसी स्टेयर्स से अगर आप घूम फिर के चले जाएंगे तो आप इन जगहों को कवर नहीं कर सकेंगे कि ये जगहें भी देखने के लिए बहुत अच्छी हैं। ये हम भी अभी यहाँ पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये क्या है। जी जनाब, ये देखिए सेंटर ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाया गया है कि साइंस ने किस तरीके से इनोवेट किया है टाइम पे। लेकिन मेरे ख्याल से अभी कोई यहाँ पे है नहीं जो मुझे ये स्टार्ट करके दिखा सके। लेकिन ये एक्सरेज और वर्चुअल रियलिटी पे बेस करता है ये जो रूम है। मेरे ख्याल से जब रश आवर्स में हम यहाँ पे आते हैं तो ये स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो ये रूम स्टार्ट। अब हम आए हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। और ये जो एरिया है ये बेसिकली फिज़िक्स के से रिलेट करता है। मैं आपको ये रोटोकॉप्टर दिखाना चाहूँगी। पर डायरेक्शन में एयर ब्लो, ठीक है। आप यानी कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स होते हैं वो अपर डायरेक्शन में किससे मूव करते हैं आपके लिए। जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होते हैं, तो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। जो अनबैलेंस फोर्स है वो एयर लगा रही है अपर डायरेक्शन। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये देखें, ये देखें। ये बच्चे यहाँ पे वैसे इंजॉय भी बहुत कर सकते हैं। ये छोटे बच्चे होंगे वो भी इंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं ये समझाने के लिए हैं। मेटल की स्लाइड है और एक ग्रास की स्लाइड है और एक वुड की स्लाइड है। तो कौन सी यहाँ पे स्लिप ज़्यादा होती है? तो ऑब्वियसली वुड की ज़्यादा स्लिप होगी। कि ये एक मज़े की चीज़ है। ये आप इसके ऊपर अपना वेट उठाने के लिए आप काबिल हैं कि नहीं। ये एक फिज़िक्स की थ्योरी है कि हम अपना खुद का वेट नहीं उठा पाते। चाहे यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके जो बॉल्स वगैरह आपको जिस चीज़ से आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे वो जो है वो आपको काउंटर से मिलेंगे। काउंटर से जाके आप पहले बॉल लेके आइएगा और फिर यहाँ पे आइएगा ताकि आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि बेसिकली ये प्रैक्टिकल होते कैसे हैं। अब मेरे पास मैं इतना कवर नहीं कर सकती, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा कि मैं सब कवर करके आपको दिखाऊं। लेकिन ये जगह ऐसी है कि मुझे दिल नहीं कर रहा कुछ भी छोड़ने का। लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जगह कितनी अच्छी है। ये जो एरिया मैं यहाँ पे घूम रही हूँ ये है मैथमेटिक्स और स्टेप्स का एरिया। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने तरीका एक बताया है यहाँ पे मैथमेटिक्स को समझने के लिए। जैसे ये पाई को समझने के लिए और ट्रायंगल्स को समझने के लिए, स्क्वायर्स को समझने के लिए, ये सारा जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है ये सब आप बच्चों को प्रैक्टिकल करके समझा सकते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेबल हैं यहाँ पे और हर चीज़ इस तरीके की है कि आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि कैलकुलस या तो फिर स्टेट्स या तो फिर जो मैथ्स होती है वो हमारी अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे असरअंदाज होती है। अक्सर मेरे बच्चे भी मुझसे ये सवाल करते हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ। वो ये बोलते हैं कि इनका हम आम लाइफ में क्या करें। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ आके आप उनको
इस सवाल का अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी रेगुलर लाइफ में किस तरह से काम करती हैं। इसका जो ऊपर वाला जो फ्लोर है वो बंद है, वो अभी बिल्ट हो रहा है, इसीलिए वो बंद है। और 2 फ्लोर इसके अभी फ़िलहाल वर्किंग कर रहे हैं। हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आप कितने तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो ये सोलर एनर्जी आपको समझाएगी कि सोलर एनर्जी वाकई में होती है। ये देखिए, ये कार यहाँ तक ही चल रही है जहाँ तक इसको सोलर एनर्जी मिल रही है। होप कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये वहाँ तक ही चलेगी जहाँ तक इसको सोलर एनर्जी मिलेगी। तो ये भी जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले ही कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ आके और मेन स्टेयर विज़िट करके चले जाएंगे तो आपको जो इसके हिडन एरियाज़ हैं वो नहीं दिखेंगे। अब जैसे इस फ्लोर पे भी एक हिडन एरिया है, ये देखिए। अगर आप वीडियोस देख के यहाँ पे जाएंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा सहूलत रहेगी। और दूसरी बात ये कि आपको फजूल घूमना नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये बस वायर इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। और ये जो पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। ये देखिए जनाब, ये है इनका लाइट रूम। वाह, ये जो है ये ये देखिए कलर शेड्स नहीं है, कलर शेड्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये, ओह माय गॉड, शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊँ ठीक से, लेकिन ये जिस कलर की ऊपर लाइट है उस कलर के शेडोज बन रहे हैं। बेसिकली शेडोज समझाने के लिए ये शेडोज किस तरीके से बन रहे हैं। ये भी शेडो बन रहा है, ये देखिए, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ये बच्चों को समझाने के लिए कि लाइट के शेडोज कैसे वर्क करते हैं। ये अच्छा, आपको वीडियो में ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एक ही वॉल पे बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ बनी हुई हैं। तो जो लाइट जिस पिक्चर पे रिफ्लेक्ट करती है वो लाइट यहाँ पे हमें नज़र आती है। ये देखिए, अगर हम इसको 2 हाथों से हाथ लगाते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक ही हाथ रखते हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। ये देखिए, वाओ, हाउ अमेजिंग। तो मैं भी करके देखूँगी। ये देखिए, वाओ। मैं यहाँ पे अपना जो ब्लॉग है वो मैं ख़त्म करूँगी और मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो कम से कम आप 3 to 4 आवर्स का टाइम एस्टिमेट करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके आप जो है वो 3 से 4 घंटे से पहले फारिग नहीं हो सकते। चाहे डिसेबल पर्सनस हो, या तो फिर आप फीडिंग मदर्स हो, या तो फिर आपको रेस्ट रूम्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती हो, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हर फ्लोर पे लिफ्ट्स मौजूद हैं जो आपको ऊपर नीचे कर सकती हैं। स्टेयर्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं और हर वो चीज़ जो आपको चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये जगह है। आप मज़े से यहाँ पे आएँ, बैठें, खाएं, पिएं, रेस्ट करें और जाएं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि जो मैं एक्सप्लोर करने जाऊँगी एक ऐसी मार्केट जो कि है तो बहुत विजिबल लेकिन विजिबल नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को कराची में रहते हुए ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। वो कराची में रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। मैं जो सुपर मार्केट्स और बड़ी मार्केट्स में आपको जो इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स और कोरियन प्रोडक्ट्स और ये जो नज़र आ रही होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी नज़र आ रही होती हैं, वो आपको यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल सकती है। तो आप ज़रूर मेरे व्लॉग को जो है वो देखिएगा और मेरे इस व्लॉग को भी, क्योंकि ये मैंने पहली बार बनाया है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैग्नीफी साइंस का और व्लॉगिंग का भी, तो आप जो है वो मुझे मेरी जो भी मिस्टेक्स हों, गलतियाँ हों, बोलने में कुछ मिस्टेक्स भी हो, उसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरे व्लॉग को बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा
और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और आप मुझे सजेशंस भी दीजिएगा अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हों और आप कोई जगह मुझे चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लोर करूं तो आप वो भी मुझे बताइएगा, फिर वो भी मैं एक्सप्लोर करूंगी आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।